because I speak English. English and keval English. Because English is India and India is English. एक फ्रांस बंदा, जर्मन बंदा speak wrong English, we no problem. एक इंडियन बंदा से रॉन्ग इंग्लिश, बंदा ही बेकार हो जाता है जी। क्या हाल है दोस्त? संस्कृत का रचयिता देश भारत, संस्कृत दम तोड़ देगी कुछ दिन में। यहीं पे लंदन में, मेलबोर्न में, न्यूयॉर्क में, सिडनी में संस्कृत पढ़ाया जाता है। हम भाव नहीं देते उस भाषा को जो समंदर जितनी बड़ी है, समंदर जैसी विशाल भाषा संस्कृत, जिससे अंग्रेजी की नदियां बहती हैं, जिससे अन्य कई भाषाओं की नदियां बहती हैं, वो यहीं दम तोड़ेगी कुछ समय बाद। लोग कहेंगे ऐसा नहीं है भाई, 10वीं तक तो पढ़ाते हैं हमारे यहाँ भी, पर तुम बोल लेते हो क्या भाई? तुम्हारे सामने मैं किताब रख दूंगा, एक उपनिषद रख दूंगा तुम्हारे सामने, संस्कृत में लिखा हुआ, तुम पढ़ लोगे क्या? तुम किसी से बात कर सकते हो क्या संस्कृत में? इतने अच्छे से आती क्या तुम्हें? हमने तो अंग्रेजी को क्लास बना दी है। एक किसी ने ट्वीट किया था कि हिंदी के लिए ऐसा होना चाहिए, और उसके नीचे इंडियन कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसने ट्वीट किया था कि आर वी स्टिल ऑन दिस लैंग्वेज थिंग जस्ट टू कम्युनिकेट, फलाना ढिमका जो भी। यार आज हमारी हालत ऐसी है ना हम अपने रहे हैं ना किसी और के, बीच में कहीं डोल रहे हैं हम लोग। शब्द हम जब लिखते हैं ना व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करते समय, तो अक्षर अंग्रेजी के रहते हैं और हम लिख रहे होते हैं हिंदी, KYAKAR RHAI। आप कहोगे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, क्लास ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदी का भी उतना ही उपयोग करते हैं हम लोग। आसपास में तो बात करते हैं तो हिंदी की बातें करते हैं ना, या पंजाबी में बात करते हैं, हरियाणवी में बात करते हैं, मराठी में करते हैं। पर ठीक है, आप ये बताओ, जब आप गाड़ियां खरीदते हो, अगर वो इंडियन ब्रांड भी है, उसके क्या टंकी पे लिखा रहता है क्या हिंदी में हमें की मात्रा र ओ लिखा रहता है? कहीं मॉल चले जाओ आप, मॉल्स में आपको ऊपर दिखेगा क्या? वहां पे नहीं, वहां पे अच्छी तरीके से अंग्रेजी में सजा के शब्द लिखे जाते हैं, वहां पे हिंदी शब्द आपको नहीं दिखेगा। ये आपको हिंदी में लिखा हुआ कोई इंडियन ब्रांड का मिलेगा क्या? कि शर्टों में हिंदी लिख रहे हैं, पैंट में हिंदी में लिखा गया है, जूतों में हिंदी में लिखा गया है, नहीं मिलेगा। ये तो स्तर बना दिया गया है हिंदी का, ये स्तर बना दिया गया है बाकी भाषाओं का जो हमारे देश में है। ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई पे तो हमने किसी और को बैठा रखा है। हमारे कहने वाली भाषा यहाँ की राष्ट्रभाषा भी नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से एक है इंग्लिश। और इसका तो कब से चला भी आ रहा है ना, पहली बार तो नहीं है जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, सबको पता है, पर वो ऊंचा उठ नहीं रहा है उससे। और मनी मन में आजकल के जो मूर्ख लड़के हैं वो दिमाग में ये बैठा के रखे हैं कि अंग्रेजी क्लास होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आपका कैप्शन लिखना हो या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी से आप अकेले में भी बात कर रहे हो तो। नॉवेल्स, पोस्ट, ट्वीट्स, दुकान के बोर्ड, सूचनाएं, नोटिस, हर चीज अंग्रेजी में आती है, ये स्तर हमने बना रखा है। चले जाओ कई स्कूलों में तुमको मिल जाएगा थिंक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, डू इंग्लिश, दिस इंग्लिश। जब आदमी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या देश के भी कुछ जरूरी काम उस भाषा में किए जा रहे हैं, तो बच्चा क्यों नहीं सोचेगा कि ये जरूरी भाषा है? मेरे ही कुछ दोस्त हैं, कोई एक बात अगर मैं उन्हें शुद्ध हिंदी में बोल दूं तो कहेंगे भाई ये तो तुम क्या ज्ञानवान दे रहे हो यार। उसी को मैं अंग्रेजी कोड में उनको चिपका दूं तो वाओ व्हाट हैव यू सेड, इट्स ट्रू, वेरी नाइस, हैव फन। क्या है ये सब? हमारे देश की दो सबसे बड़ी कविताएं रामायण महाभारत संस्कृत में लिखी गई है। हमें आता तो कितना अच्छा होता। भगवत गीता संस्कृत में। तुम कहोगे नहीं भाई अनुवाद तो होता ही है उनका अंग्रेजी में, उसमें पढ़ लेंगे हम। ऐसा अनुवाद नहीं किया जा सकता हर चीज का यार। हमारा जो दिमाग है बड़ा यांत्रिक बुद्धि है। भारत के लोग, भारत के संत बड़े आभासी लोग रहे हैं, यांत्रिक दिमाग से ऊपर उठ के सोचते हैं। यांत्रिक दिमाग है ना, मैकेनिकल ब्रेन, विचारों का झुंड। जैसे तुम 4 साल पहले कुछ और थे, आज तुम कुछ और हो, कैसे बदल गए, विचार नए नए आते गए, इसको बोलते हैं यांत्रिक बुद्धि। जब तक कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तुम उसके बारे में अच्छा सोचते हो, उसने एक बुरा काम कर दिया, तुम बुरा सोचने लगते हो ना। सामने वाले के कर्मों से, उसके दिए गए विचार से तुम्हारी पूरी विचारधारा बदल जाती है। वो इन सबसे परे हटके अपने आभास से उन चीजों को लिख के गए हैं, उसका अनुवाद नहीं हो सकता है अंग्रेजी में। आज तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि कोई ज्यादा हिंदी बोलते तो हमें गूगल देखना पड़ता है, अरे भैया इसका क्या मतलब है। कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे फाइन देते हैं 5-5, 10-10 रुपए अपने स्कूलों में। हमने खुद दिया है इसलिए मैं जानता हूँ ये बात। अपनी मातृभाषा बोलने के लिए उसको फाइन देना पड़ रहा है, पर ठीक है, हमने द्वार ही ऐसे बना रखे हैं कि वो खुलेंगे ही अंग्रेजी बोलने से, तो क्या करें।
लेकिन बनाए हमने है तो तोड़ भी हम ही सकते हैं ना। आजकल तो कोई भी चीज का लहर लाने के लिए करना क्या है, उसको पुल बना दो, लोग करने लगेंगे। बंदरों की दुनिया है, तो बनाओ पुल फिर इसको। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सब बराबर है, बराबर नहीं है। मैं तमिलनाडु में पढ़ा करता था, वहां पे तमिल बोलने वाला भी था, तेलुगु बोलने वाला भी था, मलयालम बोलने वाला भी था, कन्नड़ा बोलने वाला भी था और हिंदी बोलने वाले भी थे। पर तुम्हें पता है हम लोगों के बीच की भाषा क्या होती थी जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करते थे? अंग्रेजी। ये स्तर है अंग्रेजी का भारत। जैसे संस्कृत लगभग दम तोड़ चुकी है, वैसे हिंदी भी ना तोड़ दे, इसलिए अपनी भाषा को बचाओ। छोटे छोटे कदम उठाओ, इसकी अहमियत समझो, इज्जत करो इसकी। चाइना से हम सीख सकते हैं। उनके फोन में एप्लीकेशन के नीचे भी जो लिखा रहता है ना एप्लीकेशन का नाम, वो भी चाइनीज में होता है। भाषा का महत्व होता है। अन्य देशवासी अपने देश की भाषा कब से बोले जा रहे हैं, आज उनकी भाषा कितनी विकसित हो गई है। हमने विकसित के नाम पे आज गालियां बकते हैं हम हिंदी में, एक से एक नई नई गालियां। और अंग्रेजी के तो कब से नए शब्द भी आ गए कितने सारे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे।